मैंने जब स्कूलिंग शुरू करी थी मैं बहुत क्यूरियस बच्चा था। मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते थे, अजीब ही आते थे पर थोड़े थे बहुत सवाल। बस मेरे को यही नहीं पता था कि सवाल कब और कहाँ पूछने हैं। तो मैंने अपने क्लास टीचर से एक बार पूछ लिया कि सर आप इतने होशियार हो, आप इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? भाई उसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया और मेरी फट गई कि लगता है पर्सनल सवाल पूछ लिया, ये मेरे कान में आके बताएगा। वो मेरे पास आया और कह रहा है कि यही मुर्गा बन जा। मैं कहा वहीं से बोल देता, अभी तो तुझे होशियार बोला था मैंने। ये कैसी पनिशमेंट है? सवाल पूछने में कोई मुर्गा कैसे बना सकता है? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि ठीक है मैंने दूसरा सवाल नहीं पूछा कि उसके बाद मैं ये पूछने वाला था कि सर आपका बेटा जो हमारे साथ पढ़ता है उसकी शक्ल आपसे क्यों नहीं मिलती? फिर तो वो मेरा बटर चिकन बना देता है। क्लास के बाद मिलके कह रहा है कि आशीष क्लास में नहीं पूछना होता ये सब, मैं इसी स्कूल में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। और एक्चुअली मैं ना इस स्कूल का टॉपर था, तब मैंने पढ़ना कम कर दिया। मैं कहा टॉप तो नहीं करना मुझे, मेरी लाइफ का एक ही एम था कि ये मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता। क्योंकि उसे मैंने कभी खुश नहीं देखा यार, कभी उसकी शक्ल देख के लग रहा था ये अपने बाप से पिट के स्कूल आया। बनना ही नहीं था मुझे टॉपर कभी, क्योंकि मैंने इन जनरल भी देखा है टॉपर्स है ना ज़्यादा खुश नहीं रहते, देखा है आपने? क्योंकि उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हो आपकी खुशियाँ कम होने लगती हैं। तो जैसे इनके 90 नंबर आते हैं, इन्हें 95 चाहिए, सेकंड आ गए, इन्हें फर्स्ट आना है। मैंने पीछे बैठने स्टार्ट कर दिया था, मर गई एक्सपेक्टेशंस। हम सबकी मिला के कंबाइंड एक एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मर जाए छुट्टी हो जाए। मैं सुबह उठ के पहले मोहल्ले के बुड्ढे चेक करता था कि हैं कि गए एक आध। मेरे दोस्त के दादाजी की डेथ हो गई थी, मुझे इतना बुरा लगा, इसलिए नहीं कि डेथ हो गई थी, संडे को मर गए थे वो। संडे कोई दिन है मरने का? आप बताओ, छुट्टी खराब। मेरे प्लान्स थे कि आयुष की दादाजी मरेंगे, 11 बजे तक सोऊंगा मैं। बट मैंने बचपन से यही देखा है कि टॉपर्स नहीं खुश रहते। एक तो आगे वाले जो आप देखते हो टॉपर जो बैठते हैं बच्चे, वो होमवर्क करके आए हैं फिर भी उदास हैं। पीछे हम 8 में से एक करके आए, 8 खुश हैं। वो जो एक करके आया उसकी पीठ ठोक रहे हैं बाकी कि भाई हमें तो पहले ही पता था तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। वो कह रहा है ठीक है पर मेरी कॉपी नहीं मिल रही यार। वो आधे घंटे से कॉपी ढूंढ रहा है अपनी, अब बाकी के 7 और खुश हैं कि ये भी हमारे साथ पिटेगा। खुशियां एक ऐसी चीज है ना, आप ऐसी छोटी छोटी चीजों में ढूंढना चाहो आपको मिल जाती हैं। जैसे मौके होते हैं टॉपर्स के पास खुश रहने के, फिर भी नहीं रहते। जब क्लास में आंसर शीट मिलती है, देखा है आपने? मेरी क्लास के टॉपर के 95 नंबर आए थे, 95। कॉपी लेके कह रहा है अबे यार 5 काट लिए। काट लिए? तू 100 का लिख के आया था क्या? क्या इतना टफ पेपर था, टीचर देता उसके 90 आते। भाई मेरी कॉपी मिली, मैंने देखा 5 आए थे। मैं कहा भाई तेरे वाले इधर आ गए हैं, ये ले खुश रह साले। हम जैसे तैसे मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा सब। मेरे सामने उठ के नंबर बढ़वाने चला गया, जाके उधर कह रहा कि सर वो 3rd क्वेश्चन था ना ओजोन लेयर वाला, उसमें 1 नंबर कम है मुझे। मेरा दोस्त कह रहा भाई हम भी बढ़वा लें। मैं कहा आंसर पढ़ियो अपना। क्वेश्चन था व्हाट इज ओजोन लेयर, उसने लिखा था ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज फाउंड इन ओजोन। वाह भाई 7 आए तेरे, तू बढ़वाने जाएगा माइनस में हो जाएंगे, छुपा ले कॉपी कहीं। ये मुझे लगा था कॉलेज में सही होगा, जब मैं कॉलेज जाऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग करी है, फायर इंजीनियरिंग, पता है आप में से किसी को? हाँ नहीं पता होता, नहीं चूतिया नहीं कटा है, सच में डिग्री मिली है। सिंपैथी आ जाती लोगों में कि गलत हो गया भाई। मैंने इंजीनियरिंग करी है, वहाँ भी मैं जब गया था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर की बात है, वो फर्स्ट ईयर में ही टॉपर्स ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। मैं कहा किससे? तू मुझे कॉम्पिटिटर मान रहा है? मेरी 24% अटेंडेंस है, एग्जाम में बैठने मिलेगा कि वो भी नहीं पता मुझे। ये वाइवा एक्सटर्नल दिए होंगे आपने, पता है एक बाहर से एक्सटर्नल आता है, वाइवा होता है। वाइवा देके निकलते हैं बच्चे, जो टॉपर्स निकलते हैं सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई इनसे पूछेंगे क्या पूछा। से टॉपर्स निकले, लौंडे पहुंच गए उनके पास कि भाई क्या पूछा तो उससे, कह रहा है यार खराब हो गया सब।
5 क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट वाला नहीं बना। मैं बाहर से निकल के आया, वाइवा देख के मेरे दोस्त आके कह रहे भाई क्या पूछा? मैं कहा भाई मुझसे तो लास्ट वाला ही पहले पूछ लिया। मुझे कुछ भी नहीं बना। एक बार तो मैं पढ़ के भी गया था यार वाइवा देने, बहुत ही मैंने टेक्निकल पढ़ाई करी थी। इतने फालतू सवाल पूछते, एक तो एक्सटर्नल आया हुआ है, ऐसे बैठा है सामने मेरे, कह रहा आशीष आप बताओ, आप एक एयरपोर्ट पे हो और सामने फ्लाइट में आग लग जाए, आप क्या करोगे? मैं कहा मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। और क्या करूंगा मैं? शर्ट उतार के आग बुझाऊंगा प्लेन की? पहले तो मैं एयरलाइंस वालों को पेलूंगा कि खड़े हवाई जहाज में आग लग कैसे रही है। तुम फ्यूल भर रहे हो कि छिड़क रहे हो इस पे? किस कबाड़ी से खरीदा है तुमने ये? इस पे बैठने के 8,000 ले रहे थे। बकचोदी करते हैं एयरलाइंस वाले, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, चारों जल रहे हैं। कहां से भागूंगा मैं? एक्सटर्नल को तो गुस्सा ही आ गया भाई, तुम्हें हंसी आ रही है, उसने तो भगा दिया था मुझे अंदर। उसने मेरे सामने मेरे नाम के आगे F लिखा। मैंने तो बाहर आके दोस्तों को बता दिया, मैं कहा भाई तुम अपना देख लो, मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ। टॉपर्स बुरी हालत है। मैं देखो टॉपर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई बचपन से टॉपर रहा है, पढ़ने में अच्छा था वो। मेरे पापा ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर किसी कंपनी में मजदूरी करेगा। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। वो ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, लाइफ कर देते हैं इसकी। 9 से 6 मराएगा, सुबह शाम मेट्रो में बगलें सूंघेगा, फिर बॉस की गालियाँ खाएगा, फिर घर आके कहेगा थैंक यू पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। फादर्स डे में स्टेटस डालेगा, तब हरा भरा जीवन लगेगा। 5 साल नौकरी करी है मैंने, कोई खुश नहीं है वहां पे। कोई एक सिंगल बंदा एक्साइटेड नहीं है मंडे को कि भाई जाऊंगा पीपीटी बना दूंगा सारी। लॉन्ग वीकेंड के बाद आप मंडे को ऑफिस जाओ, ऐसा लगता है किसी की श्राद्ध में आ गए। ये सब पिंड दान करके आए हैं, शोक सभा चल रही है कोई यहाँ पे। ऑफिस में सिर्फ एक बंदा खुश है जिसका नोटिस पीरियड चल रहा है। वो छाती चौड़ी करके घूमता है, वो तुम्हें मोटिवेट करता है कि छोड़ दे भाई चूतिया कंपनी है। और उसने पिछली कंपनी में यही बोल के छोड़ी थी। सब बॉस को गाली दे रहे हैं अपने। देखा आपने, हर बंदा अपने बॉस को गाली दे रहा है। आपको कोई मिले जो बॉस को गाली नहीं दे रहा है, मतलब वो बॉस है या वो बेरोजगार है। इकलौता प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता। देखा है आपने, 10 लोग बैठे हैं, उनमें से एक बोल दे कि मेरा बॉस हरामी है, 9 एग्री करते हैं कि हरामी होते ही हैं भाई। मैंने देखा सडनली कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि तेरा हरामी है, मेरा तो माता है। ये फ्रस्ट्रेशन है भाई। हैंग आउट नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने जब से जॉब छोड़ी है, मैंने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों के साथ बैठना कम कर दिया है, क्योंकि आप बैठ रहे हो, 2 पैग पी रहे हो, तीसरे में उनका बॉस आ जा रहा है कि भाई पेल दूंगा आप, मैं बहुत हो गया। कल ऑफिस जाऊंगा, बॉस ने कुछ बोला, बालकनी से धक्का दे दूंगा। ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस है उसका। मैं कहा भाई सिविल इंजीनियर है तू, थोड़ी बुद्धि लगा लेता। मैं कहा तू धक्का देगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे बॉस के घुटने छिलेंगे, अच्छा लगेगा बताते हुए। जॉब कैसे गई? बॉस के घुटने छील दिए थे। लोग गैस करेंगे घर में बैठ के कि ऐसा क्या कर रहे थे दोनों। कि घुटने बॉस के छिल गए। ये कौन सी संस्था है भाई? लिंक्डइन में चेक करते हैं क्या जॉब? इट्स अ ट्रैप। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, इट्स अ ट्रैप। आप फंस जाते हो जॉब में, आप निकल नहीं पाते। एक बार आप करने लग जाओ, क्योंकि HDFC वाले निकलने नहीं देते। जैसी हाँ नहीं निकलने देते वो। जैसी जॉब लगती तो उन्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं कि मचा दे आप, सब खरीद ले। इतने कॉन्फिडेंस से क्रेडिट कार्ड देते हैं जैसे अंबानी की नेट बैंकिंग का पासवर्ड दे रहे हो आपको कि सब खरीद ले। अब मेरे को ऐसे बैठा के बता रहे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, लाउंज फ्री है। मैं बैठ गया वहाँ पे, मुझे नहीं पता था भाई लाउंज क्या होता है। मैं गांव से आया था। कह रहा क्या हो गया सर? मैंने कहा लाउंज ले आओ। अब भाई फ्री की चीज तो चाहिए मुझे लगा वो टीवी के साथ स्टेबलाइजर नहीं आता वैसा देंगे। कह रहा सर लाउंज मतलब जब आप एयरपोर्ट जाओगे ना तो वहां पे लाउंज में एंट्री फ्री है। मैं कहा इधर आ, कानपुर के पास गांव है मेरा, पहले ट्रेन से जाता हूँ, फिर बस से जाता हूँ, फिर टेम्पू से जाता हूँ। मैं टेम्पू ले लूँ तेरी लाउंज के अंदर?
चूतिया बनाते हैं भाई ये लोग। आपने नोटिस करा, सडनली आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है जैसी आपकी जॉब लगती है। बैंक्स वाले एकदम आपको ऐसे हथेली पे रख के घूमते हैं। मैं बचपन से गांव में रहा हूं, सरकारी बैंक्स में जाता था, कोई इज्जत नहीं वहां पे। आप जाओ कभी गांव में सरकारी बैंक्स में, वो बाहर से ही भगा देते हैं कि सर्वर डाउन है, कल आना, भाग। ये इतनी इज्जत देते हैं भाई प्राइवेट बैंक वाले। मेरा कोई रिलेशन 3 महीने से ज्यादा नहीं चला, मुझे रिलेशनशिप मैनेजर दिया हुआ है। वो बाप से ज्यादा ख्याल रखता है एकदम कि कैसे हो सर, सब सही चल रहा है। फोन कर देता है रैंडम कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहा भाई मुझे बहुत दिक्कत है, अगर मैं अपनी दिक्कतें बताऊंगा तू नौकरी छोड़ देगा। सुबह चाय बनाने के लिए दूध लाया था, फट गया है, नीचे से एक थैली दूध ला के देगा मुझे। एकदम से रिस्पेक्ट मिलने लगती है। मैं इतने साल तक रहा हूँ गांव में, मुझे पता है। गुजरात में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट, मैं वहाँ गया था, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक था, बहुत बड़ी ब्रांच थी। मैं जैसे ही एंटर हुआ, एक तो गार्ड ने गेट खोला, मैं अंदर गया, वहाँ ऐसे रिसेप्शन टाइप कुछ बना हुआ था, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी, वो मुझे देख के स्माइल करी और बोली गुड मॉर्निंग सर। कहा गुड मॉर्निंग मुझसे? मैं डेली टिंडर पे 50 लड़कियां राइट स्वाइप कर रहा हूँ, मुझे 3 महीने से मैच नहीं आया, लड़की कैसे गुड मॉर्निंग कर रही है मुझसे? खुश है वो बहुत। ऐसे करी सर और आपकी कुछ हेल्प करूं, आपको कुछ पूछना था। मैं कहा आप सिंगल हो? मुझे तो अब यही पूछना है भाई। बिठा लेते हैं आपको, आपका एकदम काटने के लिए तैयार हैं, आपको अंदर बिठा लेंगे ऐसे क्रेडिट